लगभग 44 करोड़ खर्च करके रीवा शहर में एक फ्लाईओवर का निर्माण हुआ था। समान बस स्टैंड के पास इस फ्लाईओवर का निर्माण किया गया और विज़न ये था और मिशन ये था कि लोगों को ट्रैफिक से निजात मिल जाए, व्यवस्थित आवागमन हो पाए। लेकिन क्या ये सब कुछ संभव हो पा रहा है? सवाल ये है कि जब फ्लाईओवर लोगों को परेशानी से बचाने के लिए बनाया गया था और आज की स्थिति ये है कि उस फ्लाईओवर के नीचे सिर्फ शराबियों का अड्डा लगता है, जमावड़ा होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? नगर निगम, पुलिस प्रशासन या हम सब? हम सब इसलिए क्योंकि हम सब ने सवाल नहीं पूछा, हम सब ने इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। और हालात ये हो गए हैं कि शाम के समय अगर आप नए बस स्टैंड से रतहरा वाले रास्ते में फ्लाईओवर के नीचे से जा रहे हैं तो कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ये आप वहां से निकलकर। हालांकि ये आलम दिन भर रहता है, दिन भर इसलिए क्योंकि सुबह से ही फ्लाईओवर के नीचे शराबियों का जमावड़ा लगता है, सामने शराब की दुकान है और वहां से शराब लेकर वहीं फ्लाईओवर के नीचे दिन भर शराबखोरी होती है। आसपास रिहायशी कॉलोनी है, तमाम दुकानें हैं, लेकिन ये जो भीड़ है, शराबियों की जो भीड़ है, ये अनियंत्रित हो चुकी है। आइए आपको दिखाते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट। 43 करोड़ 50 लाख की लागत से बना समान का फ्लाईओवर लोगों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाया गया। कोशिश थी कि ट्रैफिक से निजात मिल जाएगी, लेकिन हालात ये हैं कि फ्लाईओवर के नीचे जो अतिक्रमण है उसे कई बार व्यवस्थित करने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उस अतिक्रमण से भी ज्यादा खतरनाक वहां दिन भर होने वाली शराबखोरी है। प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा है। समान थाने की दूरी लगभग 300 मीटर होगी, लेकिन स्थिति यह है कि पुलिस की चौकसी के बाद भी, थाना पास में होने के बाद भी दिन भर यहां शराबियों का जमावड़ा लगता है। और शायद प्रशासन ने, आबकारी विभाग ने, नगर निगम ने और पुलिस महकमे ने आंख बंद कर रखी है। रतहरा की ओर से आने वाला जहां से फ्लाईओवर शुरू होता है उसके नीचे से लेकर अगले सरदार वल्लभ भाई पटेल जो स्क्वायर बना है उसके पहले तक मुख्य रूप से शराब दुकान के ठीक सामने लोग सुबह से ही जाम छलकाते हुए मिल जाएंगे। क्या इन सब की जानकारी पुलिस प्रशासन को नहीं है? हमने आपको इसके पहले भी एक रिपोर्ट दिखाई थी कि 44 करोड़ की लागत से बना यह फ्लाईओवर सिर्फ शराबियों के लिए एक अड्डा बन गया है। अतिक्रमण की बात हुई तो रीवा नगर निगम के महापौर पिछले दिनों समान बस स्टैंड के आसपास के एरिया को व्यवस्थित करने पहुंचे, ठेले वालों से बात की, अतिक्रमण को लेकर उन्होंने निर्देश दिए कि किस तरह से व्यवस्थित तरीके से यहां पे लोग व्यापार करें, किसी के व्यापार पर असर नहीं पड़े। लेकिन शराब दुकान के ठीक सामने जो मजमा लगता है रात के समय, दिन के समय, उसका क्या? स्कूल से आने वाले बच्चे इसी रास्ते गुजरते हैं। क्या सरकार के किसी प्रावधान में है कि शराब दुकान के ठीक सामने बैठकर शराब पीना गुनाह नहीं है? क्या कोई ऐसा कानून बना हुआ है? क्योंकि बेखौफ होकर दिन भर यहां पर शराबखोरी होती है। नीचे कुछ ठेले वाले हैं जिनकी दुकान से ये शराब पीने के लिए तमाम वो सामग्री लेते हैं, और अगर ये हालात आपको देखने हो तो आप रात में देख सकते हैं कि वहां किस कदर भीड़ होती है। पास में कुछ होटल्स हैं, शराब पीने के बाद वो लोग वहां भी जाते हैं। लेकिन इन सब पर निगरानी कौन रखेगा? वहीं पास में रिहायशी कॉलोनी है, लोगों के घर हैं और उन्हीं रास्तों से गुजरना पड़ता है। तो क्या हर व्यक्ति को जो इन चीजों से बचना चाहता है उसे फ्लाईओवर में चढ़कर ही जाना होगा? क्या यह फ्लाईओवर इस व्यवस्था के तहत बनाया गया है कि सामने शराब की दुकान से शराब लेकर सामने आप शराब पीजिए और जिसे आपत्ति है वो फ्लाईओवर के ऊपर से निकल कर जाए? बड़ा सवाल है। पुलिस चौकी, पुलिस थाना महज 300 मीटर की दूरी पर, और सुबह से लेकर रात तक यहां पर शराबियों का जमावड़ा लगता है।
प्रशासन मौन, पुलिस प्रशासन भी मौन। परेशान आम इंसान जो उस रास्ते से गुजर रहा है, इसके बारे में कौन सोचेगा। वहीं इस पूरे मसले पर जब हमने रीवा नगर निगम के महापौर अजय मिश्रा बाबा से बात की तो उनका कहना था कि पुलिस को इसकी सतत निगरानी करनी होगी। जहां तक बात अतिक्रमण की है, ठेले वालों के अतिक्रमण की है, उसकी व्यवस्था बनाई जा रही है। नगर निगम की तरफ से हॉकर्स देखे जा रहे हैं, कहां पर व्यवस्थित किया जाए ताकि ट्रैफिक सुचारू रूप से चल सके। लेकिन अगर शराबखोरी हो रही तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है कि वो निगरानी करे कि आखिर क्यों इस तरह का आलम वहां पर है। बस स्टैंड के सामने का ट्रैफिक किसी से छुपा हुआ नहीं है। बस खड़ी होती हैं, बेहताशा ट्रैफिक, लोगों को परेशान होना पड़ता है। इन्हीं सब चीजों से बचने के लिए फ्लाईओवर बनाया गया था और उसके नीचे अगर इंक्रोचमेंट शुरू हो जाएगा, बेलगाम बस मालिक अपनी बसों को खड़ा करने लगेंगे, तो जिनको उस रास्ते से गुजरना है उनका क्या होगा। आइए आपको सुनाते हैं सबसे पहले कि नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा ने इस बारे में क्या कहा जब उनसे हमने ये सवाल पूछा। देखिए, ओवरब्रिज जो सिरमौर रहा है उसका मैं खड़े होकर मैंने खुद अतिक्रमण हटाया और सारे ठेलाओं को मैंने जो अपना भाकस कॉर्नर वहाँ शिफ्ट करा दिया। टैक्सी स्टैंड भी वहीं पर शिफ्ट हो गई। अब ऐसी स्थितियाँ वहाँ पर नहीं हैं कि शाम को भी ठेले लगे और दिन को भी लगे। रात को 8 के बाद अगर ठेले लग रहे हैं, ये जवाबदारी अगर किसी की है तो पुलिस प्रशासन की है और उनकी ढिलाई है, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि 8 बजे तक नगर निगम का उड़नदस्ता लगातार सवेरे से लेकर 8 बजे तक प्रभावी रहता है और वो ठेले नहीं लगने देता। जहाँ तक नया बस स्टैंड ये घटना हो रही है, नया बस स्टैंड का भी अब नंबर लगने वाला है। अभी ये इसका हाकर्स कॉर्नर व्यवस्थित हो जाए, थोड़ा 2-4 दिन बाद नए बस स्टैंड के भी हाकर्स कॉर्नर की व्यवस्था बनाई जाएगी। दूसरी तरफ जब सवाल पुलिस पर खड़े हुए, क्योंकि शराबखोरी अगर चल रही है तो पुलिस का फेलियर है और क्यों इस तरह खुलेआम शराब पिलाई जा रही है, वहां दिन भर बोतलें पड़ी रहती हैं। सुबह सफाई में जितना कचरा, जितनी बोतलें, पानी के पाउच और तमाम चीजें एकत्र होती हैं, उससे साफ है कि वहीं सामने ही शराब पिलाई जाती है। खुलेआम ये सब कुछ चलता है। किसकी शह पर चलता है? पुलिस प्रशासन की। किसकी शह पर चलता है? आखिर कौन इसके लिए जिम्मेदार है? क्या प्रशासन को ये चीजें नहीं दिखती हैं? वहीं इस मामले में जब एडिशनल एसपी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि समय समय पर पुलिस कार्रवाई करती है, वहां से ऐसे लोगों की धरपकड़ होती है, लेकिन ये चीजें रुक नहीं पा रही हैं। परेशान कौन हो रहा? वहां से निकलने वाले बच्चे, महिलाएं, आम लोग। और अपराध की एक बहुत बड़ी जड़ शराब, नशे की हालत में कौन किस तरह का अपराध कर जाए, कौन बेखौफ होकर किस तरह का अपराध कर जाए जिसे कानून का डर नहीं है। कानून व्यवस्था को लेकर आपको पता है कि क्या आलम है शहर में। तो आइए आपको सुनाते हैं कि एडिशनल एसपी का इस पूरे मसले में क्या कहना है। नगर निगम ने जो है हाकर जोन बना रखे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो ठेले हैं जो फल बेच रहे हैं या सब्जी बेच रहे हैं, वो बीच में रोड के किनारे खड़ा कर देते हैं। ये व्यवस्था लगातार इनकी बनाई जाती है, लेकिन ये व्यवस्था भंग करके और ब्रिज के नीचे या अन्य रोडों के किनारे आ जाते हैं। इसमें ड्राइव जो है पुलिस की तरफ से, नगर निगम से समय समय पर चलाई जाती है। कुछ लोग जो शराब पीने की आपने बात कही है, ये भी कभी प्रकाश में आई है कि लोग बात जो है उसकी आड़ में, ठेले की आड़ में और शराब पीते हैं, लेकिन पुलिस के संज्ञान में आने पर तत्काल कार्रवाई की गई है, वहाँ मुकदमा कायम किए हैं, उनको बंद भी किया गया है। नगर निगम और पुलिस दोनों आमने सामने हैं। दोनों का वर्जन आपने सुना, महापौर ने क्या कहा और एडिशनल एसपी ने क्या कहा। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि व्यवस्थित किया जाए। नगर निगम का कहना है कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि अगर ऐसी कोई घटना वहां हो रही है, इस तरह से अगर शराबखोरी हो रही है, तो उसकी निगरानी करें, धरपकड़ की जाए। दोनों आमने सामने हैं और इस दोनों के आमने सामने के बीच पिस रहा है आम इंसान। आप भी आवाज उठाइए। आवाज इसलिए उठाइए कि अगर रिहायशी कॉलोनी के आसपास इस तरह की चीजें हो रही हैं तो उससे सोचिए बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। बच्चे स्कूल से निकलकर जब घर उस रास्ते जाते हैं तो वो देखते होंगे कि वहां किस तरह की चीजें चल रही हैं। बेहतर शिक्षा
बेहतर परिवेश, ये सबकी जिम्मेदारी है, प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन क्या प्रशासन उन दायित्वों को निभा पा रहा है? फ्लाईओवर के नीचे जिस तरह का जमावड़ा लगता है, आपने तस्वीरों में देखा होगा, अभी शाम के समय जिस तरह लोग वहां बैठते हैं, खुलेआम शराब पिलाई जाती है और जिम्मेदार मौन है। उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद प्रशासन हरकत में आए। आप भी सवाल उठाएं, आप भी कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन रखें, अपनी बात रखें, ताकि प्रशासन जाग पाए और इस तरह का कृत्य वहां पर बंद किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।